राम राम साथियों। बिहार में चुनाव हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे घमासान बहुत चल रहा है। वहाँ पर दो ही पार्टी ऐसी है, पार्टी तो अनेकों है लेकिन दो गठन करके दो जो है, जैसे बीजेपी हो गई एनडीए बनाकर चुनाव लड़ रही है, वही तेजस्वी यादव आरजेडी है जो महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसी बीच में एक मुकेश सहनी है जो कि उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। उन्हीं के बारे में हर जगह देखो, सोशल मीडिया से लेकर कहीं पर भी देखो मुकेश सहनी की ही बात हो रही है। मुकेश सहनी की बात क्यों हो रही है, आप लोगों को जानना है, समझना है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा कि मुकेश सहनी के बारे में इतना चर्चा आखिर हो क्यों रहा है। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा है। वैसे तो जातिवाद हर जगह है, लेकिन बिहार जो है वहाँ पर हद से ज़्यादा जातिवाद है। तो आप लोगों को बता दूं, मुकेश सहनी जो है वो है निषाद, केवट, जिसको बिंद बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं केवट भी बोलते हैं। बहुत संयम है उनके। इंटरव्यू देखेंगे तो खुद बोलते हैं 18 उपजातियाँ हैं जो निषाद के हैं। तो आप लोगों को बता दूं, इसके हिसाब से देखा जाए जो सरनेम बताते हैं तो वो बहुत बड़ी आबादी हो जाती है, जैसे मुकेश सहनी बताते हैं। कहीं बहुत जगह इंटरव्यू में देखे हैं और रियलिटी भी है कि हाँ एक ही ये मतलब जो अलग अलग उपजाति है वो निषाद ही है। ऐसे अनेकों जातियों में होती है, ये नहीं है कि निषाद में ही है, बहुत जातियों में है। लेकिन जो मुकेश सहनी को लेकर इतना खींचातानी हो रहा है, पहली बात मैं बता दूंगा, मुकेश सहनी जो है पिछली बार जो था वो एनडीए के साथ थे। तो एनडीए की सरकार भी बनी थी, वो मंत्री भी बने थे। फिर बाद में क्या हुआ क्या नहीं, वो मंत्री पद से इस्तीफा उनको हटा दिया, इस्तीफा बोला हटा दिया गया, और उनके जो विधायक थे उनको बोला जाता है खरीद लिया जाता है। तभी से मुकेश सहनी क्या होते हैं ना, फायर रहते हैं बीजेपी पे, और वो तेजस्वी से मिल जाते हैं, महागठबंधन में जुड़ जाते हैं। लेकिन इस समय टिकट जो शेयरिंग हो रहा है उसी पर विवाद है। एनडीए तो अपना टिकट कंफर्म करके सबको बात दिया है कौन कितना टिकट पे। एनडीए में भी आप लोग जानते हैं कि नीतीश जी की पार्टी है, बीजेपी तो है ही, चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, मांझी जी का, ऐसे उनमें भी है। तो लेकिन उनकी सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन महागठबंधन जो है उसमें नहीं हुआ। उसमें भी जैसे आरजेडी है, कांग्रेस है, ये वीआईपी हो गई, और 2-3 पार्टियां हैं जो मिलकर लड़ रही, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। सीट शेयरिंग का मतलब ये है कि मुकेश सहनी जो है वो सीधे 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी है उतनी सीटें मिलनी चाहिए। तो जिसके लेकर अभी तक खींचातानी है। अभी बीच में वो बयान दिए थे कि इसका इलाज दिल्ली में ही हो सकता है। ऐसे तमाम चीज़ें जो जानते हो सोशल मीडिया पर तुरंत तेज़ी से वायरल हो जाती है, क्योंकि चुनाव की टाइम है। तो कोई भी छोटा भी कुछ बोल दे तो समझ लीजिए उसका खींचतानी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस समय जो विपक्ष में जैसे ये हुआ महागठबंधन, उसमें एक प्रमुख चेहरा भी बन गए हैं जो मुकेश सहनी है। इसी को लेकर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो आप लोग बता दूं कि टिकट शेयरिंग के न होने की वजह से मुकेश सहनी जी को ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है मेरे को 40 सीट चाहिए, और जो डिप्टी सीएम होता है वो मैं ही बनूंगा। तो इसी के लेके जो मुकेश सहनी है वो इस समय सुर्खियों में बने हैं। लेकिन एनडीए भी इसी में अपना पल्ला सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी को अपने पल्ले में ले लें, क्योंकि आप लोग बता दूं कि निषाद जो है वहाँ पर आबादी ज़्यादा है। जो उन लोगों को बयान सुनेंगे तो वो लोग बोलेंगे 14% आबादी है, जिसको लेकर काफ़ी सभी पार्टियाँ सोचते हैं कि अपने पक्ष में कर लें तो जिससे उनकी सरकार बन जाए। तो इसी को जो तेजस्वी यादव है और मुकेश सहनी है, यही लोग सोच रहे हैं कि हम लोग दोनों, जो बिहार में ज़्यादा आबादी है, जैसे अभी पिछले देखे थे जब ये गिनती हुआ था जनसंख्या का, तो जिसमें यादव जनसंख्या बहुत अधिक बताया गया था, शायद 13-14% के करीब बताया गया था। और
उसी के हिसाब से मुकेश सहनी का देखा जाता है ये भी। तो ये दोनों लोग सोच रहे हैं मिल कर हम लोग लड़ेंगे तो सरकार बन ही जाएगी। तो इसीलिए ये लोग एक दूसरे के मिल कर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी देखो आगे क्या चलता है क्या होता है। अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, यही कारण है इसलिए मुकेश सहनी इस समय सुर्खियों में बने हैं। और ऐसे ही न्यूज़ आप लोग देखना चाहते हैं और किसी भी बात चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सपोर्ट कीजिए और आए दिन आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। राम राम साथी।